अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं वस्तानिया के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ली हूँ जो कि आप लोग एग्जाम में पूछने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग को मालूम होगा अब की जो एग्ज़ाम होगी वो न्यू पैटर्न के बेस्ड होने वाली है, यानी कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का, 30 मार्क्स का पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव, इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करनी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ जो कि आप लोग एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। क्वेश्चन, ऑप्शन और आंसर तीनों मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं तू जिंदा है तो, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिए हूँ जो कि आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सवाल है तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित पाठ है, यानी जो तू जिंदा है तो ये किसके द्वारा रचित है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमन का अर्थ है, जो चमन है इसका अर्थ क्या होता है, तो फुलवाड़ी होता है चमन, ठीक है, तो फुलवाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश में यकीन कर, तो जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के डैश, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये दाग, ठीक है, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई डैश, यहाँ पे फिर से आप लोगों को भरना है, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उमर, ठीक है, नई उमर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कविता गहरे जमीन जीवन, ठीक है, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, तो तू जिंदा है तो, ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, ये पंक्तियाँ किस कविता की है, तो ये तू जिंदा है तो इस किसकी है, तो इस पंक्तियाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये आप लोग देखे होंगे पहला क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था, तो वही रिपीटेड है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट शंकर शैलेंद्र। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर थी, 60 साल से ऊपर थी, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत क्या थे, तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किन के गीतों को गाते थे, किसके गीतों को बाल गोविंद भगत गाते थे, तो इनमें से कोई भी नहीं, कबीर अर्थात साहब इसकी गीत गाते ही नहीं थे, राम नाम भी नहीं होगा, तुलसी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला है, साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था, तो 1 कोस दूर था, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई, तो पतों से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो गंगा स्नान करके बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे, जो बाल गोविंद भगत थे वो गंगा स्नान करके कितनी दूर पैदल जाते थे, तो 30 कोस, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत डैश कद के गोड़ चिट्टे आदमी थे, तो यहाँ पे क्या होगा मंझोले, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट आप लोग देखें, फिर यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अलावा मैं सब्जेक्टिव भी कराऊंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए, तो समाज में इनकलाब वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं, उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्ष मेहनत कश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई है, वह हार कर इनके दरवाजों से चल गई है, यानी चली गई, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, चली गई है, मौत हारती है हर सुबह नई रोशनी देती है। फिर अगला क्वेश्चन देखें,
कब अत्याचारों के महल गिरेंगे और कब नए घरों के निर्माण होंगे। तो आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिख देना जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन राइटिंग ऐसी ही बनाकर लिखना है, ठीक है, साफ सुथरी, जो समझ में आए। खूब अच्छी राइटिंग भी नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन जो भी लिख रहे हो तो बस समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हो आप लोग, और किस तरीके से लिखना है उस पर मैं वीडियो बना दूंगी अलग से। तो देखिए आंसर क्या होगा, यानी उत्तर क्या होगा। जब पेट की आग और दिल के दाग मिलकर धवंस रच कर नया विद्रोह खड़ा होगा, तब उस विद्रोह की आग में अत्याचारों के महल गिर जाएंगे और श्रमिकों के लिए नए नए घर तैयार होंगे। विनाश के बाद ही नव निर्माण होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमी के पेट में पली अगन, ठीक है, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जलेस का भाव स्पष्ट करें। तो इस पंक्ति का भावार्थ है कि धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। दुनिया में भूखे जन ही क्रांति का सृजन करते हैं। पेट की आग को रोकना कठिन है, इसमें भूकंप की ताकत और इनकलाब की शक्ति छिपी होती है। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, और क्वेश्चंस मैं दूसरे पार्ट में करा दूंगी। और आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, हर सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो नहीं, 2 से 3 वीडियो मुश्किल से आएगा, ठीक है, और उन्हीं 2-3 वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए, तू जिंदा है तो पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तू जिंदा है तो ये आप लोग खुद से बनाकर लिख सकते हो, इसलिए सिर्फ मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे आप लोग को एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये किसने लिखा तो शंकर शैलेंद्र ने लिखा था। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में लिख देना है। शंकर शैलेंद्र द्वारा ये कविता रचित है, ठीक है। उसके बाद मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से स्वर्ग को धरती पर लाने का संकल्प लेना चाहिए। दुख और मुसीबतों की घड़ी में अवश्य बीत जाएंगी और तो और जीवन के चमन में बहार आएंगी। मनुष्य के द्वार पर मौत भी आए तो मौत का सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। यही सब चीज़ आप लोगों को लिख देना है खुद से अपने शब्दों में। क्लियर। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा सबको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है, इसलिए बस क्वेश्चन को समझ लें आप लोग, बाकी सब आप लोग खुद से लिख ही दोगे। और ये थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो समझ में आया है तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें कि उन्हें भी मस्तानी की तैयारी करने में आसानी हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।